Hello students, good evening. Hope you all are fine and enjoying your day. Today I am going to start third chapter explanation from class 10th and the name of chapter is two stories about flying. Students, in this chapter we are going to study two stories which related to flight, and the name of first story is His First Flight and written by Liam O. Flaherty, and the second story is Black Aeroplane written by Frederick Forsyth. But in this chapter we will study first story, His First Flight. In this story, his means it is indicated to a seagull. Seagull is a white bird, and in this chapter we will study about him. But before going to start the explanation, we will study before you read. तो before you read में क्या दिया गया है कि since the earliest times human have dreamed of conquering the skies. जैसा कि पहले से ही मनुष्यों का यह स्वप्न था कि वह किस प्रकार से आकाश तक पहुंच सकते हैं, आकाश पर विजय पा सकते हैं. और हियर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, और उसी से रिलेटेड फ्लाइंग से हम यहाँ पे दो कहानियाँ पढ़ेंगे. जो फर्स्ट कहानी है उसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट. अब इस फर्स्ट फ्लाइट में हिज जो है वो सीगल नाम का एक वाइट बर्ड है. अ यंग सीगल इज़ अफ्रेड टू फ्लाई. इसमें जो यंग सीगल है वह जो है बहुत ही ज़्यादा उड़ने से डरता है. एंड हाउ डज ही कंकर हिज फियर, वह किस प्रकार से अपने फियर पर विजय पाता है ये हमको इस स्टोरी में पता चलेगा. और जो सेकंड स्टोरी है ब्लैक एरोप्लेन, उसमें अब पायलट इज़ लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स. एक पायलट है जो कि तूफान में खो जाता है, तूफानी बादलों में खो जाता है. और डज ही अराइव सेफ, क्या वह आसानी से सुरक्षित पहुंच पाता है. हु हेल्प्स हिम, और पहुंचने में उसकी कौन मदद करता है, ये सारी बातें हमको सेकंड स्टोरी में पता चलेगी. बट आज के लिए हम पढ़ेंगे हिज फर्स्ट फ्लाइट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लॉज. जो छोटा सीगल है वह अपने घर में अकेले है. His two brother and his sister had already flown away the day before. उसके दो भाई और उसकी एक बहन जो है वह पहले ही उड़ने के लिए जा चुके हैं. He had been afraid to fly with them. वह उनके साथ उड़ने में बहुत डरता है. It means जो सीगल है वो बहुत ही कॉवर्ड है, वो कायर है, डरपोक है, इसीलिए तो वह उड़ नहीं पाता है. Somehow when he had taken a little run forward to the he had been afraid to fly with them. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. Somehow means किसी तरह से. when, जब भी he had taken a little run, वह थोड़ा सा दौड़ करके forward to the brink of the ledge. देखो लेज जो है वह क्लिफ से रिलेटेड पार्ट है, एक नैरो हॉरिजॉन्टल पार्ट है. अब इसका जो एकदम आखिरी छोर नुकीला भाग जो है ना उसको ब्रिंक कहा जाता है. तो वहाँ तक जब वो दौड़ के जाता है एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, और अपने पंखों को फड़फड़ाने की कोशिश करता है. ही बिकेम आफ्रेड, वह जो है डर जाता है. और द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी way down, miles down. Expanse of sea stretches down beneath. नीचे जो है विशाल समुद्र फैला हुआ है. and it was such a long way down, miles down. और जब वो नीचे देखता है तो उसको बहुत ज़्यादा चारों तरफ दूरी ही दूरी नज़र आती है. He felt certain that his wings would never support him. वो ऐसा महसूस करता है कि उसके जो पंख हैं वह उसका उड़ने में कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे.
So he bent his head and ran away back to the little hole. इसलिए वह अपना सिर झुका करके वापस दौड़ करके अपने छोटे से घर में फिर चला जाता है अंडर द लेज, उसी लेज के अंदर, वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ पर वह रात में सोता है. Even when each of his brother and his little sister, whose wings were far shorter than his own, यद्यपि उसके जो छोटे भाई बहन हैं उनके जो पंख हैं वो तो उससे भी ज़्यादा छोटे हैं, ran to the brink, वो दौड़ करके उस किनारे पे जाते हैं, flap their wings, अपने विंग्स को फड़फड़ाते हैं, and flew away, और उड़ जाते हैं. He failed to muster up courage to take that plunge. वह जो है वह हिम्मत इकट्ठा करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन असफल हो जाता है. Which appeared to him so desperate, जिसके कारण वह बहुत ज़्यादा डिस्परेट हो जाता है. His father and mother had came around calling to him shrilly. Shrilly means एकदम से चीखते हुए. उसके फादर मदर जो हैं, उसके पेरेंट्स उसको चीखते हुए चिल्लाते हुए बाहर की तरफ आते हैं. अपब्रेडिंग हिम, अपब्रेडिंग मीन्स स्कोल्डिंग हिम, उसको जो हैं डांटते हैं क्योंकि वो जो हरकतें कर रहा था, उसके छोटे भाई बहन उड़ रहे थे और वह जो डर के बैठा हुआ था उससे उसके पेरेंट्स बहुत नाराज़ हो रहे थे. थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टॉप ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, और उसको यह धमकी भी देते हैं कि वह तब तक इसी लेज में भूखा पड़ा रहेगा जब तक कि वह उड़ेगा नहीं. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मोर, लेकिन अपने जीवन के लिए वह इतना भयभीत था कि उसको इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता. दैट वाज 24 hours ago, यह बात बीते हुए लगभग 24 घंटे हो गए. सिंस देन nobody had come near him, इस बात को बीते हुए 24 घंटे बीत गए लेकिन तब से उसके पास कोई नहीं आया. द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, और इसके पहले का जो दिन था उसने अपने भाई बहनों के साथ अपने पेरेंट्स को उड़ते हुए देखा. उसने देखा कि परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, किस तरह से कि उसके पिताजी जो हैं वह उनको उड़ने की कला में उनको निपुण बना रहे हैं. टीचिंग देम हाउ टू स्कीम द वेव्स, उनको यह सिखा रहे हैं कि किस तरह से लहरों पर उनको उतरना है. एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और किस तरह से डाइव मीन्स होता है गोता लगाना, कि वह जब भी पानी में डूबेंगे मछली को पकड़ने के लिए तो वह किस तरह से सेफली बाहर आएंगे. ये सब बातें उसके पिता सिखा रहे हैं उनके अदर जो बच्चे हैं उनको. इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हियरिंग एंड डेवर इट, और वास्तव में उसने अपने जो छोटा भाई था उसको देखा कि वह किस तरह से अपने पहली बार छोटी सी एक मछली को पकड़ता है और उसको लेकर के वह आता है उड़कर. devoured it standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle, और उसके ऐसा करने के बाद उसके पेरेंट्स बाकी लोग एक चट्टान पर खड़े होकर के घेरा बना करके किस तरह के उसने जो काम किया था उसके विषय में गर्व महसूस कर रहे हैं और आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं. And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. And all the morning, पूरे दिन the whole family had walked about on the big plateau, वो पूरी फैमिली जो है पूरे दिन उस प्लेट्यू में पठार में वॉक करते रहते हैं, मीन्स घूमते रहते हैं. मिडवे डाउन, जब दोपहर होता है तो वो दूसरे साइड जाते हैं क्लिफ पर, और वहाँ पर जाने के बाद भी सब लोग उसकी कायरता के लिए उसका मजाक लेते रहते हैं, उसको कायर कहते रहते हैं. द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब जो सूरज है वह आकाश पर चढ़ाया था, मतलब अब सुबह का समय जो था वो धीरे धीरे व्यतीत हो रहा था और सूरज जो है बिल्कुल ऊपर की तरफ आ गया था.
ब्लेजिंग ऑन हिज लॉज दैट फेस द साउथ। उसकी जो लॉज थी, मीन्स सीगल जहाँ बैठा हुआ था, उसकी जो लॉज थी उसका फेस जो था वो साउथ की तरफ था। और क्योंकि सूरज बिल्कुल ऊपर आ गया था, इसलिए लॉज जो थी वो पूरी तरह से हीट हो गई थी। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall। अब उसको बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही थी क्योंकि पिछली रात से ही उसने कुछ खाया नहीं था। फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम भी अगर भूखे रहते हैं और उसमें कुछ कर लेते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीटनेस होने लगती है। तो क्योंकि सीगल जो है वो भी भूखा है 24 घंटे से, तो उसको भी जब सूरज की धूप पड़ती है तो उसको ऐसा लगता है कि उसको अंदर से बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है। He stepped slowly out to the brink of the ledge। वह धीरे से निकल कर के वहाँ से जो लेज था उसके ब्रिंक पर, मीन्स किनारे पे पहुँचता है। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग। और एक पैर पर खड़े होकर दूसरे पैर को अपने पंखों में छिपा लेता है। ही क्लोज्ड वन आइज। और अपनी एक आंख बंद कर लेता है। देन द अदर एंड pretended टू बी फॉलिंग asleep। और उसके बाद दूसरी आंख को भी बंद करके वो थोड़ा थोड़ा ये देख ऐसे बहाना करता है, मतलब कि मैं सो गया हूँ। टू बी फॉलिंग asleep मीन्स सोने का नाटक करता है, ताकि उसके जो परिवार वाले हैं वो देखें कि इसको नींद आ रही है तो उसको कुछ खाने को दे दें, क्योंकि वह जो है 24 घंटे से भूखा था। तो स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। जब उसने देखा कि अभी भी उसको कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। ही saw his two brothers and his sisters lying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks। उसने देखा कि उसके जो दो भाई हैं और उसकी जो बहन है वह भी उसी पठार पर अपना गर्दन और सिर बैठा करके सो जाते हैं। देखिए, आपने देखा होगा कभी कि जो बर्ड्स होती हैं उनको जब सोना होता है तो वो अपना नेक जो है वो एकदम से डाउन कर लेते हैं। हिज फादर वाज प्रीनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक। उसके जो फादर थे वह भी अपने पंखों को संभाल रहे थे जिससे कि वह फिर से साफ सुथरे वाइट दिखे। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम। केवल उसकी माँ ही थी जो कि उसकी तरफ देख रही थी। शी वाज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू। देखो, जैसे हाथी के ऊपर जो कुबड़ होता है थोड़ा सा उठा होता है ना, उसी तरह से प्लेट्यू का एक ऐसा भाग था जो थोड़ा सा उठा हुआ था। उसी पे बैठी हुई उसकी माँ जो थी वो थोड़ा ऊंचाई पे बैठी थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड। और उसका जो चेस्ट था वो भी बिल्कुल उसके सामने था। नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। वह जो है अपने पैरों से फिश का जो पीस था उसको फाड़ती थी और उसके बाद बार बार अपने जो बीक थे उनको चट्टान पर रगड़ के शार्प करती थी। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम। इस तरह से अपनी माँ को फूड खाता देख करके वह बिल्कुल भूख से पागल हुए जा रहा था, क्योंकि उसको इस तरह से फूड खाना बहुत ज़्यादा पसंद था। वह उसे अपनी माँ को खाते हुए देख करके एकदम उसकी भूख और ज़्यादा बढ़ जाती है और एकदम से वो भूख से पागल होने लगता है। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे। वो सोचता है कि वह कितना ज़्यादा इस तरह से फूड खाना पसंद करता है। और स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। वो इसी तरह से अपनी माँ की तरह खाता और अपने जो बीक है उसको शार्पन करता और दोबारा से फिर टीयर करता था। तो इन बातों को याद करके उसको उसकी भूख जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। गैक गैक गैक, दिस इज़ द साउंड ऑफ अ बर्ड। तो वो अपने साउंड में कहता है गैक गैक गैक। ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। वह इस तरह से बोल करके अपनी माँ से बेगिंग आग्रह करता है कि वह उसको भी कुछ खाना दें। गाओ कोला, सी स्क्रीम्ड बैक डाइवर्सिवली। वह जो है वह भी मतलब एक मैनर है अपने साउंड को शो करने का कि वह भी अपनी साउंड में उसको जवाब देती है। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली। लेकिन वह उसी तरह से उसको बुलाती रहती है।
एंड आफ्टर अ मिनट or so he uttered a joyful scream. और 1 मिनट बाद क्या होता है कि बार जब वह अपनी माँ को लगातार बुलाता रहता है तो अचानक से उसके मुंह से खुशी भरी चीख निकल पड़ती है, क्योंकि एक बार उसने मांगा, माँ ने जवाब मतलब उसको निगेटिव दिया, लेकिन वो लगातार अपनी माँ से मांगता रहता है अपने साउंड में। तो थोड़े समय के बाद उसके मुंह से खुशी की आवाज़ निकलती है। क्यों? His mother has picked up a piece of the fish, क्योंकि उसकी माँ ने फिश का एक टुकड़ा उठाया and वे flying across to him with it, और उसे लेकर के उसके सामने उड़ती हुई आती है। He leaned out eagerly. वह उसको लेने के लिए एकदम बहुत ही ज़्यादा तीव्र इच्छुक था। Tapping the rock with the feet, trying to get nearer to her as she flew across. वह देखता है कि उसकी माँ बिल्कुल अपने पैरों में इस तरह से पकड़ करके उसके एकदम नज़दीक से गुजरती हैं। बट when she was just opposite to him, जब उसकी माँ एकदम से उसके सामने से पीछे की तरफ आती हैं, she halted, थोड़ा सा वो पॉज लेती हैं। her wings motionless, उसके जो पंख हैं वह भी रुक जाते हैं। the piece of fish in her beak, जो फिश का टुकड़ा था वो भी उसकी चोंच में था। almost within reach of his beak, जो कि बिल्कुल उसके चोंच के नज़दीक ही था। he waited a moment in surprise, वह आश्चर्य होकर के कुछ मिनट तक इंतज़ार करता रहा। wondering why she did not came nearer, और यह देख करके वह उसको आश्चर्य होता है कि वह मेरे पास आकर के भी मेरे नज़दीक क्यों नहीं आ रही हैं। एंड देन maddened by hunger, और इस तरह से वह भूख से और भी अधिक पागल होने लगता है। he dived at the fish with a loud scream. he fell outwards and downwards into space. इस तरह से वह जो उस फिश को पाने के लिए तेज से आवाज़ निकालने लगता है। Then a monstrous terror seized him and he heard stood still. उसको एक जो है आवाज़ सुनाई देती है। monstrous terror seized him, उसको एक डरावनी आवाज़ डरा देती है। and his heart stood still, और जैसे मतलब वो किनारे पे सोचता है कि मैं जा कर के नीचे उतर कर के वह ले लूँ, और जैसे ही वो किनारे पे पहुँचता है जैसे लगता है कि उसके हृदय की गति बिल्कुल रुक गई है। he could hear nothing but it only lasted a still. वह ऐसे उसको लगा कि अब वह उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, अब वो एक क्षण के लिए वहीं पे रुक जाता है। He could hear nothing but it only lasted a minute. The next moment he felt his wings spread outward. अगले ही पल उसको लगता है कि उसके जो पंख हैं वो बाहर की तरफ फैल रहे हैं। The wind rushed against his breast feathers. उसको अपने जो ब्रिस्ट के पास हवा सी महसूस होती है, क्योंकि उसके पंख अब खुलने लगे थे तो स्पेस बन रहा था। Then under his stomach and against his wings, और उसको अब अपने पंखों में अपने पेट के पास खुला खुला सा महसूस होने लगा था। He could feel the tips of his wings cutting through the air. अब ये वह महसूस कर सकता था कि उसके जो पंख हैं वो हवा में बाहर की तरफ आ रहे हैं। He was not falling headlong now. अब वह जो है गिरने की तरफ नहीं था। He was soaring gradually downwards and outwards. अब वह ऊपर नीचे की तरफ धीरे धीरे उड़ पा रहा था। He was no longer afraid. अब उसको डर भी नहीं लग रहा था। He just felt a bit dizzy. वह अब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहा था। मतलब अब वह जो है उसको जो डर लग रहा था अब उसका डर पूरी तरह से जा चुका था। Then he flapped his wings once and he soared upwards. तो उसने एक बार अच्छे से अपने पंखों को फड़फड़ाया और ऊपर की तरफ उड़ा। गा 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 कॉल his mother swooped past him. जब वह उड़ा तो उसकी माँ भी तीखी आवाज़ के साथ उसके पीछे की तरफ उड़ने लगी। Her wings making a loud noise. वो इतना तेज उड़ रही थी कि उसके पंखों से उड़ने की फड़फड़ाहट की आवाज़ आ रही थी। He answered her with answer scream. वह भी अपनी चीख से उसको उत्तर दे रही थी।
देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग। उसके बाद जब उसके पिता देखते हैं उसको उड़ते देख, वो भी उसके ऐसे ही चीखते हुए अपनी आवाज़ में वो भी उड़ने लगते हैं। ही सा हिज टू ब्रदर एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, कर्विंग एंड बैंकिंग एंड शोरिंग एंड डाइविंग। उसके बाद वह देखता है कि उसके भाई बहन भी कर्व में ऊपर नीचे आगे पीछे अप डाउन करते हुए उसके आसपास उड़ रहे हैं। Then he completely forgot that he had not always been able to fly। और अब वो पूरी तरह से ये भूल चुका था कि उसको कभी उड़ने में डर भी लगता था। And commanded himself to dive and soar and curve। और वह आराम से sinking freely, बिना डरे हुए ऊपर नीचे अप्स डाउन्स डाइव करके उड़ने लगा। ही वॉज नियर द सी नाउ। अब वह जो है उड़ते उड़ते सी के पास, समुद्र के पास पहुंच गया। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और एकदम से वहां जाकर के सीधे की तरफ उड़ा। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, और फिर उसके बाद वह महासागर की तरफ सीधे उड़ा। ही सा ए वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम। उसने अपने नीचे एक बड़ा सा हरा महासागर देखा। with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and caught amusedly। वह जो है अपने नीचे कुछ देखता है, beneath him अपने नीचे देखता है, with little ridges moving, छोटे छोटे कीड़ों को मूव करते हुए, जो मतलब सी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं उनको अपनी चोंच में पकड़ता है और खुशी के साथ उड़ने लगता है। His parents and his brother and sister had landed on this green flooring ahead of him। जब वह उतरता है तो उसके पेरेंट्स और उसके भाई बहन भी उसके साथ इस ग्रीन प्लेस पर लैंड करते हैं। They were beckoning to him। वे उसके वापस आने का इंतज़ार करते हैं। Calling shrilly, और तीखी आवाज़ में उसको बुलाते हैं। He dropped his legs to stand on the green sea। लेकिन वह अपना पंख जो है वह उस ग्रीन सी में उतरने के लिए गिरा चुका था। His legs sank into it, और उसके अब जो पैर थे वह भी डूब चुके थे। He screamed with fright। वह डर से थोड़ा सा चीखा। And attempted to rise again flapping his wings। और अपने पंखों को दोबारा से उड़ने के लिए फ्लटर करने लगा। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक। लेकिन अब वह महसूस करता है कि वह काफ़ी कमज़ोर हो गया है और थका हुआ भी है विथ हंगर, भूख से। अब वो इतना ज़्यादा थक गया था और उसको इतनी ज़्यादा भूख लगी थी कि वह अपने आप को अब बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहा था। एंड ही कुड नॉट राइज। इसकी वजह से वह अब उठ नहीं पाता। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेन एक्सरसाइज। इस तरह से कठिन अभ्यास करने के कारण हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी। उसके जो पैर थे वह उस ग्रीन सी में डूब जाते हैं। एंड देन हिज बेली टच्ड इट एंड ही सैंक नो फर्दर। और उसकी जो बेली तक वो टच करता है पानी, और फिर वह आगे और नहीं डूबता। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, और फिर उसकी सतह पर वह तैरने लगता है। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, praising him, and their beaks were offering him scrap of dog fish। और उसको इस तरह से करता देख करके उसका पूरा परिवार उसके आसपास फ्लोट करने लगता है और उसके अपनी साउंड में चीखते हुए उसकी प्रशंसा करते हुए सब जो है उसके आसपास आ जाते हैं और उसको खाने के लिए डॉग फिश ऑफ़र करते हैं। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। और इस तरह से जो सीगल था उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट कंप्लीट की। तो इसमें आप बच्चों ने देखा कि वह किस तरह से अपने डर पर विजय प्राप्त करता है और आगे की तरफ बढ़ता है। इसी तरह से कुछ बच्चे भी ऐसे होते हैं कि जो ये सोचते हैं कि मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। इसी चक्कर में वो अपने आप को कभी भी प्रूव करने की कोशिश ही नहीं करते। लेकिन यह स्टोरी जो है बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल है, नॉलेजेबल है। तो इससे बच्चों को सीखना चाहिए कि अगर हम कोशिश करें तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हम ना कर पाएँ। तो आशा करती हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
सेकंड जो आपका है ब्लैक एरोप्लेन उसके एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।